वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान असेंबली में तो बोल नहीं रहे, वहाँ जाते तो हैं मगर खिताब नहीं कर पाते। अलबत्ता मुसलसल कौम से खिताब ज़रूर कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बजट के बाद कौम से खिताब किया। रात गए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिताब में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हक़ाइक़ के मुताबिक दुरुस्त नहीं। या तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं है, या फिर वज़ीर-ए-आज़म हक़ाइक़ छुपा रहे हैं, या जानबूझकर अवाम से गलत बयानी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कौम से खिताब का जायज़ा लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि ये नया पाकिस्तान है। कोई सोच सकता था कि इतने बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे। अल्लाह ने पाकिस्तान में वो, और मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ, वो काम किया जो कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था पाकिस्तान में, कि ये बड़े बड़े बुर्ज जो आज जेलों के अंदर है कोई सोच भी नहीं सकता था। ये है तब्दीली। कोई ये सोच सकता था आज इस पाकिस्तान में कि जनाब वो लोग जो कानून जजों को टेलीफोन करके बताते थे कि ये करो, जिन्होंने डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भगाया, फिर ब्रीफ केस चला के जजेस को ख़रीदा, ये इस पाकिस्तान में हुआ करता था। आज एक अदलिया आज़ाद है। आज इमरान खान ना अदलिया को कुछ कर सकता है, ना नैब को कुछ कर सकता है। नैब मेरे नीचे नहीं है। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये दावा दुरुस्त है? इससे पहले क्या कभी बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं? क्या माजी में सियासतदान इस तरीके से गिरफ्तार नहीं हुए? 90 की दहाई में भी करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। इन इल्ज़ामात पर मुंतखब हुकूमतों को भी गिराया गया है। फिर एहतसाब के नाम पर केसेस भी बनाए गए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो को भी जेल का सामना करना पड़ा। उनके शौहर और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी आज ही जेल नहीं गए, पहले भी 11 साल तक जेल में रहे। खुद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को भी करप्शन के इल्ज़ामात का सामना रहा। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्जा करके नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया। आज ही नहीं, 1999 में भी आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक वक्त में जेल में थे। पहली दफ़ा आज नहीं हुआ। उस वक्त भी मिसाली एहतसाब की बातें की गई, लूटी हुई दौराने के खिलाफ बातें की गई, ख्वाब दिखाए गए। आज जिसे नया पाकिस्तान कहा जा रहा है, इसका ख्वाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी आवाम को दिखाया था, मगर फिर क्या हुआ? इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके। फिर 90 की दहाई में एहतसाब के नाम पर जो कुछ हुआ, इसे इंतकाम करार दिया गया। एहतसाब के नाम पर लोगों को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी जमात में शामिल कराया। अब एक बार फिर से गिरफ्तारियां हुई हैं और वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि कोई सोच सकता था कि मुल्क में ऐसा हो सकता है, तो ऐसा पहले भी हुआ है। मगर क्या इन गिरफ्तारियों का अंजाम माजी की तरह होगा? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ये ज़रूर दावा कर रहे हैं, मगर पिछले 10 माह में भी इस किस्म के दावे किए गए। एसेट रिकवरी यूनिट के नाम से यूनिट बनाया गया, कहा गया कि हमारे ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन है, किसी सियासतदान का कोई पैसा वापस नहीं आया, एमनेस्टी स्कीम वैसे दी जा रही है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में दावा किया कि वो NRO चाहते हैं, और ये दोनों NRO परवेज़ मुशर्रफ ने माजी में पहले दिए थे। पहला NRO 1999 में दिया गया, फिर दूसरा NRO 2007 में दिया गया। पहले NRO में हुदैबिया केस भी शामिल था। अगर वो NRO ना दिए जाते तो मुल्क की किस्मत कुछ और। इनकी दोनों की हुकूमतें दो दफ़ा गई, दोनों दफ़ा करप्शन में गई, और दोनों को किसने कहा करप्ट? ये दूसरे एक दूसरे को करप्ट कहते थे। 2 दफ़ा नवाज शरीफ की हुकूमत आई नून लीग की, दोनों दफ़ा उन्होंने आसिफ ज़रदारी को जेल में डाला करप्शन में। आज ये इकट्ठे हो गए। इन दोनों को जब जनरल मुशर्रफ ने 1999 में जब फारग किया, तो नवाज शरीफ को NRO दे के भेजा सऊदी अरेबिया 10 साल के लिए। वो उस NRO में हुदैबा पेपर मिल का केस था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। 1.25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थी, जो यहाँ से इन्होंने पैसा बाहर भिजवाया और उधर जाके उन फेक अकाउंट्स का, कोई काजी फैमिली थी, उधर से फिर उन्होंने अपने नौकरों को, रिश्तेदारों के नाम पे पैसा वापस मंगवाया, मनी लॉन्ड्रिंग की। उस केस से पहली दफ़ा NRO जनरल मुशर्रफ ने 2000 में दिया। उसके बाद आसिफ ज़रदारी के ऊपर वही जनरल मुशर्रफ ने पैसे 2 अरब रुपया खर्च किया इनके स्विस अकाउंट्स पे, और इन्होंने जो सरे माल लिया हुआ था लंदन में, सरे माल बिक गया, पाकिस्तान को पैसा आना था। जनरल मुशर्रफ ने NRO दिया और इनको वापस बुला लिया। उन 2 NRO ने जो पाकिस्तान से किया है, आज जो हम मुश्किल में हैं, हमारे पास मुसीबत पड़ी हुई है कि हम बजट में पैसा किधर से निकालें अपनी आवाम पे खर्च करने के लिए, ये वो 2 NROs का इस मुल्क ने उसकी कीमत अदा की थी। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये दावा दुरुस्त है? और वज़ीर-ए-आज़म जो कौम को आज बता रहे हैं, क्या माजी में भी कौम को यही बताया करते थे? परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ पर बनाए गए मुकदमात क्या वज़ीर-ए-आज़म की नज़र में माजी में भी दुरुस्त थे?
खुद माजी में इमरान खान नवाज शरीफ पर बनाए गए मुकदमात के हवाले से मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते थे। मुशर्रफ के दौर में जो उनका ट्रायल हो रहा था उसके बारे में एक अलग मौक़िफ़ रखते थे। अगर डील की भी है मुशर्रफ से तो उसका भी दिफा कर रहे थे। मुशर्रफ के होते हुए इंसाफ नहीं हो सकता, ये बात कह रहे थे कि नवाज शरीफ के साथ। मगर अब वज़ीर आज़म इमरान खान ये समझते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस दुरुस्त थे, उन्हें NRO दिया गया। अगर ये NRO ना दिया जाता तो मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो जाता। अब वज़ीर आज़म की माजी की राय दुरुस्त थी, माजी में अवाम को सच बता रहे थे या फिर अब सच बता रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में कहा कि अपोजिशन को उनसे तकलीफ यह है कि मैं NRO नहीं दे रहा। पहले दिन से अपोजिशन ने मुझे तकरीर नहीं करने दी। क्या बगाड़ा था मैंने इन्हें? केसेस जो इनके ऊपर नैब के हुए थे वो तो मैंने नहीं किए, वो तो सारे पुराने केसेस थे। हम तो थे ही नहीं तब इक़्तिदार में, तो ये मेरे ऊपर क्यों शोर मचा रहे हैं पहले दिन से? मेरी गलती ये है कि मैं इनकी ब्लैकमेल और प्रेशर में आके ये जो चाहते हैं मैं NRO नहीं इनको दे रहा। अब ये एक अजीब सूरत हाल है कि हुकूमत कभी इनके खिलाफ मुकदमात और इनकी गिरफ्तारियों का क्रेडिट लेती है, कभी कहती है कि सब माजी का है, कभी कहते हैं कि इदारे आज़ाद हैं, फिर कहते हैं कि हमसे NRO मांगा जा रहा है। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का दावा है कि अदालतें और इदारे आज़ाद हैं। अगर इदारे और अदालतें आज़ाद हैं तो इमरान खान NRO कैसे दे सकते हैं? अगर वो NRO नहीं दे सकते तो फिर ये बात बार बार क्यों कहते हैं कि NRO नहीं दूंगा? और किसने NRO मांगा है ये बार बार अपोजिशन पूछती है, तो अपोजिशन को क्यों नहीं बता देते कि कौन NRO मांग रहा है, कब मांग रहा है और वो क्यों नहीं दे रहे और वो कैसे दे सकते हैं? अपोजिशन पूछती रही है। अगर वज़ीर आज़म के पास इस हवाले से तफसीलात हैं तो आवाम के सामने लाई जानी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में कहा कि उन्होंने 2008 में हुकूमत में आकर मिसाक जमहूरियत के तहत मुकमुका करके नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपना चेयरमैन नैब लगाया कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम हमें कुछ नहीं कहना। क्या हुआ? ये 2008 में वापस आए। 2008 में इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या थी? अपना नैब का हेड दोनों ने मिलकर लगाया। जब अपना नैब का हेड आ गया, दोनों ने फैसला किया कि 5 साल तुम्हारे, 5 साल हमारे। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम हमें कुछ ना कहना। क्या वाकई 2008 के बाद ऐसा ही हुआ? ये बात खुद वज़ीर आज़म इमरान खान के अपने दावे के बरखिलाफ है। अपने खिताब के आगाज़ में ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि उन्होंने केसेस नहीं बनाए, ये केसेस तो उनकी हुकूमत में आने से पहले इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बनाए। केसेस जो इनके ऊपर नैब के हुए थे वो तो मैंने नहीं किए, वो तो सारे पुराने केसेस थे। जो आसिफ जरदारी का ये जो फेक अकाउंट्स का केस है, वो तो 2016 में इंटीरियर मिनिस्टर नून लीग ने कहा था कि एयान अली का भी उसी फेक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं जिसमें बिलावल भुट्टो के जा रहे हैं। हमने तो नहीं कहा था। ये जो केसेस थे बाकी सारे, ये नवाज शरीफ के पैनमा के केसेस, हमने तो नहीं किया है। ये जो शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस थे जिस पर वो जेल पे गए, ये सारे पुराने केसेस थे। हम तो थे ही नहीं तब इक़्तिदार में। अब अगर ये दावा दुरुस्त है तो फिर ये दावा कैसे दुरुस्त है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुकमुका था? क्योंकि दोनों ही जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बनाए और अब इन मुकदमात का सामना इन जमातों की क़यादत कर रही है। अगर मुकमुका था तो ऐसा क्यों हुआ? हकीकत यह है कि दोनों ही जमातें एक दूसरे पर मिसाक जमहूरियत की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाती रही हैं। और इसकी एक तारीख है, फरवरी 2009 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को नाअहल करार दिया तो इल्ज़ाम लगा कि उस वक्त के चीफ जस्टिस डोगर से ये काम जरदारी हुकूमत ने कराया है, क्योंकि वो जस्टिस फ़खार चौधरी को बहाल ना करके जस्टिस डोगर को इस्तेमाल करते रहे। इसके बाद बजाय इसके कि नून लीग जिसकी पंजाब असम्बली में अक्सरियत नहीं थी, उसे नून लीग जिसकी पंजाब असम्बली में अक्सरियत थी और पीपल्स पार्टी की नहीं थी, उसे नया वज़ीर आला पंजाब लाने का कहा जाता और फैसले के कुछ ही देर बाद पंजाब में गवर्नर राज पीपल्स पार्टी ने लगा दिया और फिर बाद में अदलिया बहाली के बाद शहबाज शरीफ बहाल हो गए, मगर इस दौरान पंजाब में गवर्नर राज लगा रहा। फिर इस दौरान नून लीग पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हुई, अदलिया बहाली तहरीक में सड़कों पर निकली, मेमोगेट स्कैंडल सामने आया, नवाज शरीफ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके गए जिसका आज भी नून लीग कहती है कि गलत किया। शहबाज शरीफ इस दौरान हुकूमत के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल करते रहे, जरदारी साहब के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल करते रहे। इसी तरह जब नून लीग की हुकूमत आई तो पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ मुकदमात बनाए गए। डॉक्टर आसिफ की गिरफ्तारी हुई, उस वक्त के वज़ीर दाखिला ने इसका क्रेडिट लिया। चौधरी निसार ने सिंध में गिरफ्तारियाँ हुई, जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात का निसार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उसमें इल्ज़ामात लगाते। अब अगर मुकमुका था तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्होंने अपने खर्चे कम किए हैं। किसी वज़ीर आज़म ने ये नहीं किया और उन्होंने कहा कि मैंने सिवाय सिक्योरिटी के जो बाकी खर्चा है वो मैं खुद करता हूँ। अपनी कुर्बानियाँ जो किया हमने अपने खर्चे कम किए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर मैं चैलेंज करता हूँ, कोई प्राइम मिनिस्टर ने मैं सिवाय सिक्योरिटी की वजह की सारा खर्चा मैं अपना करता हूँ।
मेरे खर्चे में मेरा घर का खर्चा पूरा नहीं होता, लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ क्योंकि मेरा मुल्क मुश्किल में है। इस दावे का भी जायज़ा ले लेते हैं, क्योंकि इक़्तिदार में आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर जो गाय भैंसी थी उनको भी नीलाम कर दिया गया, गाड़ियों की नीलामी की बातें हुई, खर्चे कम करने की बातें हुई, मगर हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कल जो बजट पेश किया है उसमें वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात में 18% से ज़ायद इजाफा तजवीज़ किया गया है। माजी में वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लिए 980 मिलियन यानी कि तकरीबन 98 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। इस बार 1 अरब 17 करोड़ रुपए रखे गए हैं, 18% से ज़ायद इजाफा। गुज़िश्ता बरस भी ज़ायद खर्च हुए। हकीकत यह है कि रवा माली साल भी हुकूमती अखराजात में इजाफा हुआ कि आइंदा साल में भी सूरत हाल यही होगी। हुकूमती दावे अखराजात में कमी के हैं, मगर हकीकत में अखराजात ज़्यादा ही होंगे और तजवीज़ किए गए हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने जो कर्जा लिया 3000 अरब रुपए तो उन कर्जों पर सूद की मद में चले जाते हैं, तो मैं मुल्क कैसे चलाऊं? ये जो 30,000 अरब रुपया कर्जा चढ़ा है, आपको पता है इसका क्या नुकसान है? इसका नुकसान ये है कि इनके ऊपर सिर्फ सूद 30,000 अरब रुपए पे जो हमें सूद देना पड़ता है, जितना हम टैक्स इकट्ठा करते हैं 4,000 अरब रुपया तकरीबन टैक्स है, आधा चला जाता है सूद देने पे। तो मुल्क में कैसे चलाऊं? मुल्क के लिए किधर पैसा बचा? हमारे पास इस वक्त इतना मुश्किल है इस वक्त मुल्क को चलाना, क्योंकि जब तक हम इसका मुल्क का निज़ाम ठीक करते हैं, हमें तो ये सूद ले बैठा है जो इन्होंने इस मुल्क में बेदर्दी से कर्जे चढ़ाए हैं। कि दावा दुरुस्त है, कर्जे ज़ाहिर है माजी में लिए गए, उन पर सूद भी अदा किया जा रहा है, माजी में भी अदा किया जाता था, गुज़िश्ता माली साल में भी ऐसा हुआ, इससे पहले भी सूद अदा किया गया, साथ ही मुल्क भी चलाया गया। मगर ये हकीकत है कि तहरीक इंसाफ की मुआशी पॉलिसीज़ और शरह सूद में इजाफे की वजह से सूद की अदायगी बढ़ी है, क्योंकि शरह सूद को IMF की डिमांड के तहत महंगाई की शरह से बहुत ऊपर कर दिया गया है। 7 से 8% महंगाई है, 12.25% शरह सूद है। इसलिए हुकूमत जो 7% पर कर्जे ले रही थी, अब वो 13% पर मार्केट से कर्जे ले रही है। नून लीग की हुकूमत ने 1620 अरब रुपए सूद की अदायगी के लिए रखे थे। तहरीक इंसाफ ने शरह सूद बढ़ा दी है और 2900 अरब रुपए सूद की अदायगी के लिए रखे हैं। साथ ही 400 अरब रुपए टैक्स जमा करने का टारगेट भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं पूरा कर पाई। तो हुकूमत चलाने के लिए पैसे कहां से आते? इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दावा किया कि 10 साल में इस मुल्क का कर्जा 6000 अरब रुपए से 30,000 अरब रुपए हो गया। कर्जा बढ़ा मगर कोई डैम नहीं बना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना, करप्शन की नजर हो गया। इन 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा जो 60 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा था 6000 अरब रुपया, वो इन 10 सालों में 6000 अरब से 30,000 अरब पे पहुंचा है। 24,000 अरब रुपया इन्होंने इस मुल्क को 10 सालों में मकरूज किया है। कोई यहाँ डैमें बनी, कोई बड़ा क्या बना पाकिस्तान में? पहले तो मंगला डैम, तरबेला डैम, वारसिक डैम, मोटरवे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए 60 सालों में, जिस पे 6000 अरब रुपया कर्जा था। 10 साल में क्या हुआ इस मुल्क में जो 6000 से 30,000 पे कर्जा चला गया? ये मुकमुका हुआ था। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं थी, चार्टर ऑफ करप्शन था। दोनों को पता था, किसी ने पकड़े नहीं जाना, दोनों ने खुल के करप्शन की। वज़ीर-ए-आज़म के इस दावे का भी जायज़ा ले लेते हैं। हकीकत यह है कि इन 10 वर्षों में बिजली की फराहमी दुगनी हुई, बिजली के बड़े बड़े मंसूबे लगे। 5 बरस में बिजली की पैदावार के 39 मंसूबे लगाए गए, जिनसे 12,000 से ज़ायद मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हुई। 5 बरस में बिजली के कई घंटों की लोड शेडिंग का खात्मा हुआ और इसी बिजली की पैदावार का क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद ले चुके हैं, अपने वज़रा को दे चुके हैं। LNG की फराहमी का सिलसिला शुरू हुआ, 3 मेट्रो बस और 1 ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा शुरू हुआ, मुकम्मल भी हुए मंसूबे। इसी दौरान CPEC के कई मंसूबों पर काम का आगाज हुआ, रोड नेटवर्क कायम किया गया, हज़ारा मोटरवे, कराची से लाहौर मोटरवे समेत कई मंसूबों पर काम किया गया, गवादर पोर्ट पर काम हुआ। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी कर्जा लिया है, खैबर पख्तूनख्वा में भी लिया, एक पेशावर मेट्रो बनाना है। अभी तक 10 माह में इस हुकूमत में आने के बाद 3000 अरब रुपए से ज़ायद कर्जा लिया, मगर इन 10 माह में कोई एक भी नया मंसूबा शुरू नहीं किया। तरक्याती बजट कम कर दिया, ग्रोथ आधी हो गई है, GDP की तरक्की। करप्शन अगर ख़त्म हो गई है वज़ीर-ए-आज़म के दावे के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हो गई है 10 माह में, तो 10 माह में इसका कोई असर क्यों नज़र नहीं आता? इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं अपने नीचे एक कमीशन बनाऊंगा जो गुज़िश्ता 10 साल में 24,000 रुपए से ज़ायद कर्जा लिया गया, इसका जायज़ा लेगा। मैं अब इनसे जवाब मांगने लगा हूं। अब मैंने इनके पीछे जाना है। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूं, एक इंक्वायरी कमीशन, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर
24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। ये हाई पार्ट कमीशन के अंदर FIA होगी, IB होगी, ISI होगी, FBR होगी, SECP होगी, सारे वो गवर्नमेंट के इदारे होंगे जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इन्होंने इस मुल्क को इस दलदल में कैसे फंसाया है जिससे हम निकाल रहे हैं उस मुल्क को। जो जो इक़्तिदार में होंगे ये मेरी कमीशन इनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी। अब जाहिर है एहतसाब होना चाहिए, अगर करप्शन हुई है तो सज़ा भी मिलनी चाहिए, मगर सवाल ये उठता है कि सिर्फ गुज़िश्ता 10 साल का क्यों, परवेज़ मुशर्रफ के दौर का जायज़ा क्यों नहीं लिया जा रहा। क्योंकि हकीकत यह है कि वज़ीर आज़म माजी में ये कहते रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में झोंक दिया, जिससे मुल्क की मईशत को 100 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ, जाने गई, और अमरीकी डॉलर्स के लिए पाकिस्तान की फ़ौज को उन्होंने जंग में झोंक दिया तो मुल्क की मईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। हालांकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर्स दिए, यानी तकरीबन 5,500 अरब रुपए। इसके बावजूद भी मुशर्रफ दौर में मईशत का बुरा हाल हुआ। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो इस वक्त तिजारती खसारे की वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान की तारीख में जाके जायज़ा लें तो पाकिस्तान का तारीखी तौर पर तिजारती खसारा 2 से 2.5 अरब डॉलर सालाना रहा है। मगर 2005 परवेज़ मुशर्रफ का दौर वो साल है जिसमें अचानक पाकिस्तान का खसारा बढ़कर 6 अरब डॉलर हो गया। फिर अगले साल 2006 में 12 अरब डॉलर हो गया। इसके बाद ये खसारा बढ़कर 14 अरब डॉलर हो गया, और जब परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार छोड़ा तो तिजारती खसारा 20 अरब डॉलर था 2008 में। तो मुशर्रफ का दौर है जिसमें ये सारा का सारा सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ता चला गया। अमेरिका से पैसे भी मिल रहे थे, मगर ना ही बिजली की जो पैदावार थी वो बढ़ाई गई, ना ही गैस की पैदावार बढ़ाई गई। तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर का एहतसाब की बात नहीं कर रहे वज़ीर आज़म, क्योंकि इस दौर में अचानक मईशत के इंडिकेटर्स ख़राब होना शुरू हो गए थे। और पहले वज़ीर आज़म ख़ुद यही कहा करते थे कि जो उस दौर में बहुत ज़्यादा लूट मार हुई है, बहुत बड़े बड़े डाकू हैं। साथ ही वज़ीर आज़म जो बात कर रहे हैं कि 10 साल का मैं तहकीकात कराऊंगा, तो 5 साल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं उसका जवाब तो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ शेख दे सकते हैं, क्योंकि वो उस वक्त पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ज़ाना थे। तो बाकी के 5 साल का हिसाब वो नून लीग से ले सकते हैं। और वज़ीर आज़म ख़ुद माजी में क्या इल्ज़ामात मुशर्रफ के दौर पर लगाते रहे। पंजाब के वजीर आला की तरह परवेज लाई जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। 10 साल से पहले पंजाब में डाके लग रहे थे वज़ीर आज़म के मुताबिक। अब यही परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनके दौर की कोई तहकीकात भी वज़ीर आज़म नहीं करना चाहते। वो पंजाब असेंबली के स्पीकर है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान की परवेज़ मुशर्रफ के केस में भी दिलचस्पी नज़र नहीं आती, उस पर भी वो बात नहीं कर रहे हैं। गुज़िश्ता 10 साल पर वो फोकस किए हुए हैं, जिसमें 5 साल का जवाब अभी के वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ शेख भी दे सकते हैं।